हाँ बच्चों, लॉजिकल मैथ साइंस के चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग नया चैप्टर आज शुरू करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखो, ब्याज जो है वो दो प्रकार से लगाया जाता है। नंबर एक साधारण ब्याज और नंबर दो चक्रवृद्धि ब्याज। नाम दोनों को जान लो। इसमें क्या होता है, कभी कभी ब्याज जो होता है वो मूलधन से भी ज्यादा हो जाता है। अगर मूलधन मान लो 100 रुपए है तो ब्याज 150, 200, 300 रुपए हो गया, बढ़ जाता है मूलधन से भी। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में देखो, वार्षिक या छमाही जैसा दिया हो सवाल में, जो ब्याज होता है वो लौट के मूलधन में जुड़ जाता है। तो इस तरीके से क्या है, साधारण ब्याज में मूलधन शुरू को बना रहता है, ब्याज जो है वो बढ़ा करता है, मूलधन से भी ब्याज बड़ा हो जाएगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज जब लगता है, इसमें जो है जैसे 1 साल बाद ब्याज जुड़ता है या 6 महीने बाद जुड़ता है या 3 महीने बाद जुड़ता है, तो जो ब्याज होता है वो लौट के मूलधन में जुड़ जाता है और मूलधन बढ़ा करता है। ठीक, और दोनों में चक्रवृद्धि ब्याज का मान समान स्थिति में अधिक होता है। कहने मतलब कि दो आदमियों ने लोन लिया, कर्ज लिया, ऋण लिया बैंक से, एक को साधारण ब्याज देना है और एक को चक्रवृद्धि ब्याज देना है। दोनों ने बराबर मूलधन लिया तो क्या होगा, जिसको साधारण ब्याज देना है उसको ब्याज कम पड़ेगा और जिसको चक्रवृद्धि ब्याज देना है उसको ब्याज ज्यादा पड़ेगा। इस तरीके से बहुत मोटा अंतर दोनों में है कि चक्रवृद्धि ब्याज सस्ता नहीं होता है जबकि साधारण ब्याज सस्ता होता है। तो अगर कोई कह दे सस्ता और महंगा ब्याज क्या होते हैं, तो साधारण ब्याज सस्ता होता है और चक्रवृद्धि ब्याज महंगा होता है। साधारण ब्याज में ब्याज जो है वो सीधे सूत्र प्राप्त होता है, सीधे प्राप्त होने वाला, लेकिन वो सूत्र बड़ा कठिन है, उसका कैलकुलेशन भी कठिन है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज जब निकालना होता है तो मिश्र धन निकालते हैं और मिश्र धन में से मूलधन घटा देते हैं। एक ये सूत्र समझिए, प्रयोग करना पड़ेगा, चक्र मिश्र धन। मिश्र धन मतलब जिसमें मूलधन और ब्याज दोनों हो, ऋण मूलधन। और इसका सूत्र क्या है, मिश्र धन बराबर मूलधन 1 धन r/100 घात t कह लो। तो मिश्र धन बराबर जो मूलधन होगा, ब्रैकेट के अंदर 1 धन r मतलब रेट, दर, बटे 100 और पूरे घात t, समय जो है घात के रूप में रहता है। इससे मिश्र धन हमको मिल जाता है और एक लाइन केवल करते हैं कि मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे और साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा। और साधारण ब्याज का सूत्र, इसमें मिश्र धन की कोई बात नहीं आती है। आगे जो है इतना परिचय जान लिए हो, आगे जब सवाल अब किया जाएगा तो उसमें एक तरीके से प्रैक्टिकली अनुभव, जानकारी सब मिलेगी। अब चलते हैं सवाल पर। एक 2500 की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 2 वर्ष में 8100 हो जाती है। 4 वर्ष पश्चात राशि क्या होगी? तो हम क्या करें, इसमें देखो मूलधन दिया है, मिश्र धन दिया है, समय दिया है, दर नहीं दिया है। तो यहाँ हम दर निकाल लें, इसके बाद 4 वर्ष के लिए मिश्र धन निकाल लेंगे। तो राशि क्या होगी, इसका मतलब ब्याज नहीं पूछ रहा है, मिश्र धन ही पूछ रहा है। कुल धन कितना हो जाएगा मूलधन ब्याज सहित? तो मूलधन बराबर 2500। देखिए सरलीकरण और सब मिला करके थोड़ा सवाल लंबा हो जाता है, लेकिन अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो। ट्रिक लड़के खुद निकालते हैं, वो अभ्यास से उनके लिए निकलता रहेगा, हम बीच बीच में बताते भी रहेंगे। मिश्र धन बराबर 8100 और समय t बराबर 2 वर्ष, ठीक, और दर बराबर मालूम नहीं है। तो सूत्र में रखा जाए, मिश्र धन बराबर मूलधन 1 धन दर बटे 100 घात समय 7। मिश्र धन 8100, मूलधन 2500 और 1 धन दर बटे 100 घात 2। ये दोनों शून्य इसका कट गया, ये आ गया 81/25 बराबर 1 धन r/100 घात 2। यहां देखो 9 9 81, 55 25, वर्गमूल निकाल लें, दोनों तरफ का अर्थात वर्गमूल ले लें, घात 2 खत्म हो जाएगी। ये हो जाए क्या,
9/5 बराबर 1 धन r/100। ठीक, अब 1 इधर घटा दो, 9/5 -1 बराबर r/100। ठीक, अब ये घटाएंगे, यहां ट्रिक समझो, तो ये 5 हो जाएगा और 4, तो 4/5 बराबर r/100। तीरे गुणा 5r बराबर 400, तो r बराबर 5 अठे 40। ठीक, और ये 0 अर्थात 80%। ठीक, अब जो है 4 वर्ष पश्चात, इसलिए 4 वर्ष बाद के लिए, तो मिश्र धन हमको बताना है। मिश्र धन बराबर मूलधन क्या रहेगा, 2500 ही रहेगा, और 1 धन 80/100 घात 4। 0 कटा 0 कटा, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 5 के 5 4 9, तो 2500 गुणे 5 के 5 4 9 बटे 5 गुणे 9/5 गुणे 9/5 गुणे 9/5। 4 वर्ष कह रहा ना, तो घात 4 रहेगी, 4 बार ये होगा, 5 25, ये हो गया 100। फिर 5 25 चौका 100, ये हो गया 9 9 81 गुणे 9 9 81 गुणे 4। अब गुणा कर लो, ये भी कट गया था, तो 81 गुणे 81, इसमें 4 से गुणा कर दो, 4 1 4, 4 अठे 32, और अब 81 का गुणा, तो 324, 8 चौक 32, 8 दुनाई 16, 3 19, और 8 तिरिक 24 1 25। ये हो गया 4 2 2 4 और 9 3 12 के 2 5 1 6 और 2। ठीक, ये मिश्र धन बराबर 26,244। ये ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक, तो अब ये कुछ तो भाई बड़ा हुआ। देखिए, कुछ ट्रिक दी जाती हैं, कहीं कहीं मिलता है, लेकिन ट्रिक कहां तक याद करोगे तुम। अब इसमें जब अभ्यास तुम्हारा रहेगा तो बड़ी तेजी से कैलकुलेशन कर लोगे। जैसे दर यहीं इतने देखने पर तुरंत निकाल लेंगे, यहां भी जल्दी हो जाएगी। ठीक, तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करो, फिर उसको तैयार करो। 8000 की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 12,500 हो जाती है। 3 वर्ष पश्चात राशि क्या होगी। देखो, ये मूलधन है और 2 वर्ष में इतना हो जाती है। ठीक, तो इस तरीके से हम क्या करें, इसमें हम दर मालूम कर लें। ठीक, 3 वर्ष पश्चात कह रहा है राशि क्या होगी। 2 वर्ष में इतनी होती है, 3 वर्ष में इतनी। तो अभी देखिए, हम लोग एक तरीका निकालते हैं इसमें। पहले 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए ठीक, ये एक तरीके का सूत्र बनेगा, बाद में याद कर लेना। तो कितना है मिश्र धन, 12,500 बराबर 8,000 और 1 धन r/100 की घात 2। ठीक, दोनों जीरो कट गया, और ये 5 से
ये 25 और ये 16। 25/16 बराबर 1 धन r बटे 100 घात 2। वर्गमूल निकाल लो। 5/4 बराबर 1 धन r बटे 100। ठीक। अब कहने का मतलब जहां 1 धन r बटे 100 रहेगा वहां 5/4 रहेगा, मान रख लेंगे और इसी में जल्दी हो जाएगी। इसलिए 4 वर्ष के लिए अब मूलधन यही रहेगा 8000 बराबर, नहीं ये मिश्रधन भाई, मिश्रधन क्या होगा? मिश्रधन बराबर मूलधन 8000 और 1 धन r बटा 100 की घात कितनी हो गई? 3 वर्ष। 3 वर्ष। अब इसकी जगह क्या रखेंगे? इसका मान देखो आया है 5/4 इस पूरे ब्रैकेट का, तो 8000 गुणे 5/4 गुणे 5/4 गुणे 5/4। ठीक। अरे भाई घात 3 है तो इनको 3 बार घात लिखेंगे तो गुणे कर दें। 4 चौक 16 और 16 पंचे 80, फिर 4 से तो आया 125। अब देखो 125 गुणे 25 पंचे 125। ठीक। 125 गुणे 125, 125 गुणे 125, 5 25, 5 दूनाई 10 2 12, 5 1 5 1 6, 2 पंचे 10, 2 दूनाई 4 1 5, 2 1 2 और 5 2 और 1, 5 2 5 5 10 6 16, 2 2 4 1 5 और 1, 15,625। ठीक। बराबर 15,625। ये मिश्रधन पूछा है कि 3 वर्ष पश्चात राशि क्या होगी, तो मिश्रधन। ठीक। ये हो गया आंसर और ये ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? 2000 की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 4000 हो जाती है, तो वो राशि कितने वर्षों में 8000 हो जाएगी? देखिए इसके बारे में लगाओ सवाल। इसमें 2 बात होती, 2 तरह के सवाल। एक तो राशि फिक्स करके देता है और कोई राशि फिर देता है वो भी फिक्स करके, और एक होता है केवल 2 गुना 3 गुना हो जाता है, तो उसमें राशि मानी जाती है। और इसमें राशि दी गई है मूलधन मिश्रधन सबकी, इसलिए राशि मानी नहीं जाएगी, जो है उसी पर। तो 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष में पहले लिख रहे हैं, ये राशि है, ये क्या है? मिश्रधन है। तो 4000 बराबर 2000, मिश्रधन बराबर मूलधन 1 धन r बटा 100 घात 2। ये तीनों 0 कट गया और क्या हुआ? 4/2 अर्थात 2 बराबर 1 धन r बटा 100 घात 2। अब यहां देखो, इसको चाहे समीकरण नंबर 1 रख दो। अब तुम्हारे पास एक ही आया है कि 2 बराबर इतना होता है, तो जहां 2 रहेगा इसका मान लिख सकते हैं। 2 की जगह 1 + r बटे 100 घात 2 हम लिख सकते हैं। अब देखो कह रहा है कितने वर्षों में 8000 हो जाएगा, तो यहां यही लिख दो 8000 के लिए। ये मिश्रधन 8000 हो जाएगा, मूलधन वही रहेगा, इसलिए 8000 बराबर 2000 1 धन r बटे
100 की घात n कर दो भाई, पता नहीं है। इसमें भी तीनों जीरो काटो, 2 के 2, 2 चौक 8। यहां 4 बराबर 1 धन r बटा 100 की घात n। अब यही कलाकारी है, 4 को हम लिख सकते हैं 2 घात 2, चूंकि 2 बराबर हमको यहां मिला है। तो सरलीकरण करें, 2 की घात 2 बराबर 1 धन r बटा 100 घात n। 2 का मान रख सकते हो, 2 बराबर ये है, तो 2 का मान रखेंगे, 2 घात 2 है तो इसकी भी घात 2 बनेगी। देखो लिखने का तरीका, इसलिए क्या 1 धन r बटा 100 की घात 2 है, ये 2 का मान, और फिर इसकी घात 2, ये घात 2। अभी तो हमने 2 का मान लिखा, 2 के मान में ही घात 2 है, और यहां 2 की घात 2 है, तो पूरा 2 का मान लिखने के बाद उसकी घात 2 करेंगे बाहर से ना, बराबर 1 धन r बटा 100 की घात क्या n। इसका मान रख दिए। अब घात की घात होती तो क्या होता है, घातों गुणा हो जाता है। जैसे 2 घात 4 है और फिर घात 3 है, तो 4 तिहाई 12, इस तरीके से 2 घात 4 घात 3। तो घात की घात जब होती है यहां ब्रैकेट लगा के, तो घातों का गुणा हो जाता है। तो 2 घात 4 तिहाई 12। ऐसे यहां है 2 घात है, फिर घात है, 2 दुनाई 4, ठीक। 1 धन r बटा 100 की घात 4 बराबर 1 धन r बटा 100 की घात n। तो n बराबर क्या हुआ 4, ठीक, सब समान है, तो n बराबर 4 वर्ष। और ये हुआ हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही है। कह रहा है कि यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में 2 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में वो 8 गुना हो जाएगी, ठीक। तो यहां जो है देखो, अभी हम लगा देंगे, इसके बाद ट्रिक इसमें है कि मुझमानी उत्तर निकाल लोगे। ये 2 गुना हुई और ये 8 गुना हो गई। यहां कोई फिक्स मान मूलधन मिश्रधन का नहीं दे रहा है, इसलिए यहां मान लेंगे मूलधन मिश्रधन हम अपनी तरफ से। तो मूलधन माना जाता है 1, ठीक। नहीं, कुछ लोग 100 मानते हैं, 100 मानने पर भी वही काम होगा, 1 और 2 वाला ही, 1 और 4 वाला, या 8 गुना है तो 8 वाला, इसलिए 1 माना करो, ठीक। तो माना मूलधन बराबर 1 रुपये, ठीक। प्रथम स्थिति मिश्रधन कितना हो जाएगा 2 गुना, अर्थात 2। अब रख दिया जाए 2 बराबर 1, वही सूत्र, मिश्रधन बराबर मूलधन और 1 प्लस r बटे 1 प्लस r बटे 100 की घात क्या हो जाएगी 5। यहां देखो सीधे सीधे 2 बराबर 1 के खत्म हो गए, एक कोई मतलब नहीं, 1 प्लस r बटे 100 की घात 5, 5 वर्ष है। अब सेकंड स्थिति में क्या हुआ, 8 रुपये हो जाना है, तो 8 बराबर 1, मूलधन 1 का रहेगा, 1 धन r बटे 100 की घात 5। यहां देखो 2 घात 3 इसको लिख सकते हैं, 2 घात 3, वो जो आया पहला वो 2 घात करके, तो 2 यहां भी सेट होगा जरूर। तो 2 घात 3, 2 दूनी 4, दूनी 8 होता है, बराबर 1 चाहे लिखो चाहे ना लिखो, 1 धन r बटा 100 की घात 8 वाले भाई कितने वर्षों में, यहां नहीं, n रहेगा n। अब 2 का हमारे पास मान है,
2 बराबर इतना, यहां लिख दें, यही लिखें, इधर ये रहेगा, इधर है 2 की जगह 1 धन r बटा 100 की घात क्या 5 की घात 3 बराबर 1 धन r बटा 100 की घात n। 1 धन r बटा 100 की घात क्या, घात की घात है तो घात गुणा 5 यही 15 बराबर 1 धन r बटा 100 की घात n। तो n बराबर 15 वर्ष तुलना करने पर। अब देखिए ट्रिक एक बता रहे हैं मुजबानी लगाने के लिए। यहां 2 गुना हुआ फिर 8 हुआ और ये 5 वर्ष है, तो 5 वर्ष जो है यहां सूत्र में लिखा जाएगा और 2 दुनाई 4 दुनाई 8, 2 की घात 3 बनेगी तो इसकी घात 3 बनेगी, घात 3 बनेगी 5 यही 15। तो जो वर्ष है जितनी घात बनती हो उसी से गुणा कर दो, 5 यही 15, 2 है और 8 घात में अगर बदलेंगे 2 घात 3 बनेगी, तो 5 है और ये 5 यही 15 वर्ष। ठीक, तो ये ऑप्शन नंबर सी सही है। अभी आगे सवाल में देखो, पहले ही बता दिया जाएगा। यदि कोई राशि 4 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 गुना हो जाती है, 4 वर्ष शुरुआत में है और 3 गुना हो गई, ठीक, तो 3 की घात बनेगी 3 बराबर, जहां 2 बना था पिछले सवाल में वहां 3, और कितने वर्षों में वो 27 गुना हो जाएगी। तो ये 3 की घात 3 बनेगी, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, घात 3 बनी बाद में, और यहां क्या था 4 वर्ष था, तो 3 बराबर जब रखेंगे तो घात 4 होगी और 3 घात 3 जब रखेंगे तो 4 घात 3 होगी, 4 3 12, ये 12 वर्ष वाला सही है। ठीक, अर्थात 3 गुना हुआ तो यहां ऐसी संख्या देगा, अब ये 27 की बजाय अगर 36 दे दे सवाल नहीं बनेगा। ठीक, इसलिए 27 दे सकता है, 81 दे सकता है जो 3 की घात बने। तो यहां 4 है और फिर घात बनेगी क्या 3 की 3, तो 4 3 12। अब इसको वैसे देख लिया जाए, माना मूलधन बराबर 1, इसलिए प्रथम स्थिति में 3 बराबर 1 धन r बटा 100 घात 4, समीकरण 1 हो गया। ठीक, दोबारा क्या है 27 गुना, तो हम जल्दी 60 में टिक में 3 घात 3 लिख रहे हैं, बराबर 1 चाहे लिखो चाहे ना लिखो, 1 धन r बटा 100 घात n। अब 3 की जगह ये मान रख दो, 1 धन r बटा 100 की घात क्या 4 है ना, 4, और अब ये तो 3 का मान हुआ तो इसकी घात 3 की 3 है तो इस पूरी घात 3 रहेगी, बराबर 1 धन r बटा 100 घात n, 4 3 12, 12 बराबर n। छोटा होगा इस तरीके, भाई खोगे इसको क्यों लिखा है हम, बवाल क्या करें, इतना अनुभव हो गया है, 4 3 12 बनेगा और उधर ब्रैकेट में राशियां बराबर, तो n बराबर 12 तुलना करने पे आ गया। इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी सही है। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 3 गुनी, 3 वर्ष लगा और 3 गुनी 1 रुपए 3 गुना हो गया, तदनुसार वो अपनी मूल राशि की 9 गुनी कितने दिन में होगी या कितने वर्षों में। तो 3 वर्ष में 3 गुनी, संयोग से वर्ष और गुना बराबर है तो 3 बराबर ये बनेगी घात 3 और 3 त्रिक का 9, तो क्या होगा 3 घात 2 बनेगी, घात 2 बनेगी तो पहले घात 3 थी, घातों गुणा हुआ 3 गुना 6, इस दिक्कत सी वाला विकल्प सही है, लेकिन लगा दिया जाए, माना मूलधन बराबर 1, प्रथम स्थिति में क्या 3 गुना, तो 3 बराबर 1 धन r बटा 100 घात 3 वर्ष भी है, समीकरण 1 बन गया। फिर सेकंड स्थिति में कितनी हुई 9 गुनी,
9 बराबर 1 चाहे लिखो चाहे ना लिखो, 1 धन r बटा 100 घात n। भाई वर्ष निकालना है। ये 3 घात 2 बनी 9, 1 धन r बटा 100 घात n। अब 3 घात 2 बनी, 3 बराबर ये है, तो ये जो 3 है इसकी घात 2 रहेगी, 3 गुना 6। आप कर लो, या 1 धन r बटा 100 की घात 3 पूरे घात 2, 3 घात 2 है तो इसके मान की भी घात 2 बराबर 1 धन r बटा 100 घात n। 3 गुना 6, 6 बराबर n। ऑप्शन नंबर सी सही, 6 वर्ष। ठीक, इतना जल्दी कर सकते हो। ये क्वेश्चन है, यदि किसी मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज दूसरे और तीसरे वर्ष प्राप्त होने वाली राशियां क्रमानुसार 34,992 और 37,791.36 है। ठीक, तो ब्याज दर कितनी है? अब इसमें 2 राशियां बता रहा है, एक दूसरे वर्ष एक तीसरे वर्ष। इसी में बारीकी है, इसको तीसरा कह के इसको चौथा कह सकता है, इसको चौथा कह के इसको पांचवा कह सकता है। कहने का मतलब कि इस सवाल में जो है मूलधन नहीं पता है, लेकिन जो चक्रवृद्धि ब्याज लगने के बाद मिश्रधन बनता है तो लगातार 2 साल का बताया जाता है। अगर लगातार न बताया जाए, 2 साल का गैप, 3 साल का गैप कर दिया जाए तो सवाल नहीं लग पाएगा। इसलिए दूसरे तीसरे कह रहे हैं, तीसरे चौथे कह सकते हैं, चौथे पांचवें कह सकते हैं, पांचवें छठवें कह सकते हैं। एक बार की ये पढ़ो। अब होता क्या है, लगातार 2 वर्ष लेने पर 1 वर्ष का जो मिश्रधन है अगले वर्ष के लिए वो क्या होता है, मूलधन बन जाता है। कहने का मतलब कि दोनों मिश्रधन ही कहे जा रहे हैं, लेकिन जो पहले वर्ष वाला है, ठीक, वो अगले वर्ष वाले के लिए मूलधन बन जाता है। ये हो गया मूलधन, ये हो गया मिश्रधन। ऐसा क्यों? 1 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता किसी धन के लिए। 21 साल का अगर लगाओ तो कह दिया जाए कि 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में क्या अंतर होगा, तो 0 अंतर होगा, दोनों बराबर होते हैं। तो 1 वर्ष के लिए क्या होता है, हम साधारण ब्याज के तरीके से लगा लेंगे और दर मिल जाएगी, वही दर हो जाएगी चक्रवृद्धि ब्याज के लिए। बात फिर से समझो, मूलधन नहीं पता है लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज लगता है, तो दूसरे और तीसरे वर्ष, दूसरे साल में इतना मिलता है मिश्रधन और तीसरे वर्ष में इतना। तो चक्रवृद्धि ब्याज वाले मामले में होता है कि हर साल जो ब्याज होता है आके जुड़ जाता है, मूलधन बन जाता है, अगले साल फिर मिश्रधन मिलता है। तो ये दूसरे साल का है, तीसरे साल का है, तो ये मूलधन बन गया और ये मिश्रधन बन गया। मिश्रधन में से मूलधन घटा दो तो क्या मिल जाए, ब्याज मिल जाए। अब 1 साल का साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है, तो साधारण ब्याज का सूत्र हम लगा लेंगे। ठीक, क्योंकि हमको ब्याज मिल गया, मूलधन मिल गया, समय 1 साल है, दर हमको बताना है, वही दर लागू हो जाएगी चक्रवृद्धि ब्याज पर, वही दर। कहने का मतलब कि 1 वर्ष का मामला देखो, गौर से सुन लो, रहता है तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में कोई अंतर नहीं है। उसको साधारण ब्याज के तरीके से भी लगा लो, चाहे वो कहे कि चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, लेकिन जब मामला 1 ही वर्ष का रहेगा तो वो चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बराबर होगा। साधारण ब्याज के द्वारा सवाल लगा लो और कह दो कि यही चक्रवृद्धि ब्याज से इतना ब्याज बना है, दोनों बातें चलेगी। तो यहां तीसरे वर्ष के लिए मूलधन बराबर क्या बनेगा, 34,992, 34,992
92। और तीसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा? 37,791, 37,791.36 माइनस 34,992 और ये बराबर आ जाएगा कितना? 2,799.36। ठीक। अब हमारे पास देखो ये हो गया क्या? साधारण ब्याज, ये हो गया मूल धन, समय 1 साल, दर बचा। तो ये जो सूत्र है साधारण ब्याज का उसी में रखो। साधारण ब्याज बराबर मूलधन कितना? 34,992, 34,992 गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब देखो दर हमको बतानी है, समय 1 साल है, 1 साल गुणा में खत्म हो जाता है, तो दर बराबर क्या होगा? साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन 34,992। पक्षांतर कर लो भाई, ये गुणा हो जाएगा, ये इसके साथ गुणा कर रहा है, ये भाग करेगा, दर जो है बच गई। इसलिए दर बराबर साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन। ठीक। और क्या होता है? समय 1 साल है, चाहे 1 लिखो या न लिखो, इसी में समय गायब हो जाता है। तो बराबर साधारण ब्याज कितना निकला है? 2,799.36 गुणे 100 बटे मूलधन कितना है? 34,992। ठीक। अब इनका सरलीकरण अगर करेंगे तो ये आएगा 8% वार्षिक। इतना कैलकुलेशन भाई कर लिया करो। अरे 100 से गुणा करेंगे, दशमलव हट जाएगा, इससे भाग देंगे, पहले 2 से भाग दो, फिर देखो 2-3 बार में छोटा कर दो। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, यदि किसी मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज दूसरे तीसरे, फिर देखो दूसरे साल, तीसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, चौथे साल, पांचवें साल, पांचवें साल, छठवें साल, ऐसे कहीं भी दे सकता है। वो लगातार 2 वर्षों का देगा और उसका यही फंडा है कि लगातार जब वर्ष रहता है तो 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज बराबर रहता है, बस उसी से हम लोग पकड़ लेते हैं। तो ये है इतना हुआ और फिर इतना हुआ, ये दूसरे वर्ष में और ये तीसरे वर्ष में। तो ये मान लिया जाएगा मूलधन और ये मान लिया जाएगा मिश्रधन, हैं दोनों मिश्रधन, लेकिन सवाल लगाने के लिए साधारण ब्याज के लिए यह मूलधन मान लिया जाएगा और 3 वाला मिश्रधन, तो ब्याज निकल आएगी। ठीक। अब ब्याज निकल आएगा और ये मूलधन हो ही जाएगा दूसरे वर्ष वाला, आधार वर्ष। इसके बाद जो है समय 1 साल रहेगा, दर निकाल लेंगे। तो मूलधन बराबर 22,472, 22,472 और मिश्रधन बराबर 23,820, 23,820.32। ठीक। और क्या? समय बराबर 1 वर्ष, 1 वर्ष का मामला है और दर मालूम करना है, दर मालूम करना है। अब 1 साल का मामला है, साधारण ब्याज के तरीके से लगाया जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज वाला उसके बराबर होता है,
वही दर जो साधारण ब्याज में आएगी वही चक्रवृद्धि ब्याज में हो जाएगी। दर बराबर साधारण ब्याज, अरे चाहे रख के तब पक्षांतर करो, गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। और ये साधारण ब्याज घटाया जाए भाई, 22,472 इसमें घटाओ, 22,472.00 घटा लेना है। 2 और 3 दशमलव, 10 में से 2 गए 8, और यहाँ 1 बचा, उधर गया 11 बचा, 11 में से 7 गए 4, और यहाँ 7 बचा, 7 में से 4 गए 3, यहाँ 1 बचा, 1348.32 यहाँ हम लिखेंगे 1348.32 गुणे 100 बटे मूलधन 22,472, समय 1 साल। और इसको जब हल करेंगे तो आएगा 6%। ठीक, इतना कैलकुलेशन वाला काम कर लिया करो भाई। ये ऑप्शन नंबर बी वाला सही है, जब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर ज्ञात हो। इस तरीके के सवाल आ गए हैं कि कोई धन रहेगा मूलधन, उसके साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर मालूम करके या दिया रहेगा तो सवाल हल करेंगे। अब हम देखें 3,000 के मूलधन पर 20% वार्षिक दर से 3 वर्षों की चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज के मध्य अंतर क्या है। कहने का मतलब कि 3,000 मूलधन हो गया, और दर बराबर 20% और समय बराबर 3 वर्ष। ठीक, दोनों ब्याजों में अंतर, दोनों ब्याजों में अंतर, ये हमको बताना है। तो क्या करें, दोनों ब्याज निकाल लें और उसका अंतर मालूम कर लें बस। साधारण ब्याज देखो, साधारण ब्याज जो है सूत्र डायरेक्ट उस ब्याज का मान बता देता है। मूलधन कितना, मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100। ये हो गया मूलधन 3,000 गुणे समय 3 वर्ष गुणे दर 20 बटे 100। ये शून्य, ये शून्य, ये शून्य, ये शून्य। ठीक, 3 दूना 6 1800। ये आ गया साधारण ब्याज 1800। अब चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज के लिए देखो हम लोग मिश्रधन निकाल लेते हैं मूलधन से, और बाद में एक लाइन में मिश्रधन में से मूलधन घटा देते हैं, ब्याज आ जाता है। अगर डायरेक्ट ब्याज निकालते हैं तो बड़ा कठिन सूत्र हो जाता है और उसमें समस्या आ जाती है। अब यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज के लिए चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर मूलधन गुणे क्या, गुणे क्या ब्रैकेट 1 धन r बटे 100 घात समय। अब मिश्रण निकालो, मूलधन 3,000, 1 धन 20 बटे 100 की घात कितने वर्ष, 3 वर्ष,
20 एक्के 20, 20 पंचे 100, 5 एक्के 5, 6/5 बराबर 3000 गुणे 3 बार 6/5 करो, 6 गुणे 6 गुणे 6 बटे 25 गुणे 5, 2 5 गुणा कर दिए तो 5 से भाग दो, 5 6 30 00। अब 25 से भाग दें तो 1 सैकड़े में 4 25 होता है, तो 6 सैकड़ा 6 चौक 24, ये हो गया 6 गुणे 6 गुणे 6 6 36 छक्का 216 और गुणे 24, 4 6 24 और 4 एक्के 4 2 6 और 4 दूनाई 8, 2 छक 12, 2 एक्के 2 1 3, 2 दूनाई 4, 4 6 2 8, 8 3 11, 4 1 5, 51 84, यह है चक्रवृद्धि मिश्र धन। अब क्या करेंगे, इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज, तो मिश्र धन में से मूलधन घटा दिया जाए, 51 84 माइनस 3000 क्या आ गया 2184। ठीक, अब दोनों ब्याज, एक ब्याज ये मिला और एक ब्याज कहां था, ये मिला, दोनों ब्याजों का अंतर बताना है, इसलिए ब्याजों का अंतर बराबर 18 3 21, तो 2184 माइनस 1800 बराबर क्या हुआ 384, यही हुआ आंसर। ठीक, ये ऑप्शन नंबर बी सही है। थोड़ा एक बार फिर समझो, इन्होंने मूलधन दे दिया, दर दे दिया, समय दे दिया, पर्याप्त चीजें दिया और यह कह दिया कि इसके हिसाब से इतने समय का साधारण ब्याज निकालो और चक्रवृद्धि ब्याज निकालो, फिर दोनों का अंतर ज्ञात करो। तो साधारण ब्याज तो सूत्र पर डायरेक्ट आ जाता है, 1800 आ गया। चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो सीधे नहीं लगाया जाता, चक्रवृद्धि मिश्र धन सूत्र द्वारा मालूम किया जाता है और बाद में मूलधन घटा देंगे। तो यहां देखो रखा गया मूलधन 1 धन दर बटे 100, 20/100, 20 एक्के 20, 20 पंचे 100, 5 एक्के 5, 6/5, 3 घात है, 3 बार लिखे गए और सरलीकरण में क्या है 5184। अब ब्याज निकालो घटा करके, मूलधन घटा दिया 3000, 2184, क्या आया चक्रवृद्धि ब्याज, ये साधारण ब्याज। अब उसने कहा कि ब्याजों का अंतर बताओ, तो चक्रवृद्धि ब्याज बड़ा होता है, इसमें से साधारण ब्याज घटाया जाए। तो एक बार यहां चक्रवृद्धि ब्याज के लिए घटाना पड़ा इस तरह के सवालों में, अब एक बार दोनों ब्याजों का अंतर ज्ञात करना पड़ा, ब्याज को हटाना पड़ा छोटी वाली, तो घटाने का काम 2 बार है, लोग इसमें भ्रम खा जाते हैं, 2 बार होगा। अब आ गया 384, इस तरीके से विकल्प बी सही है। 8% वार्षिक दर पर वर्ष में दे, इसका मतलब वर्ष भर के बाद हिसाब होता है ब्याज का, छमाही तिमाही नहीं है, ये इसके लिए लिख दिया गया। 2 वर्ष का 5000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच कितना अंतर है। बहुत सीधी बात है, राशियां सब दी गई हैं, दोनों ब्याज निकालो फिर दोनों का अंतर मालूम करो। तो साधारण ब्याज मूलधन 5000, ठीक, गुणे 2 वर्ष समय दिया है, दर 8% दिया है, बटे 100, दोनों शून्य, दोनों शून्य कर गया, 5 गुना 10 100 और ये 800 साधारण ब्याज हुआ। अब चक्रवृद्धि ब्याज तो डायरेक्ट निकलता नहीं है, चक्रवृद्धि मिश्र धन निकाला जाता है। तो सूत्र में चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर मूलधन कितना 5000, एक धन दर कितनी है 8/100,
100 ये हो गया, और समय कितना है 2 वर्ष घात 2। यहाँ लिखा जाएगा भाई 5000, 5000, और ये 2 से भाग 2 नहीं 4 से, 4 दूनी 8 और 25, तो आ गया 25 के 25, 2 27/25, 27/25 गुणे 27/25। ठीक। अरे भाई यहाँ 25 हुआ, 25 के 25, 2 27, 2 आया है, घात 2 है, 2 बार गुणा करेंगे। अब यहां देखिए है ना, गुणे 27/25 गुणे 27/25। अब ये 25 दूना और 25 अट्ठे 8 आ गया, तो ये हो गया 27 गुणे 8। अब गुणा कर दो, 27 गुणे 27 कितना होगा, 27 गुणे 27, 7 57 50, 7 दूनी 14, 4 18, 2 सते 14, 2 दूनी 4 1 5, तो ये 9 है, 7 57 9, 8 4 12, 2 और 5 1 6 1 7 गुणे 8 कर दो, 8 9 72, 8 दूनी 16, 16 7 23, 3 हाथ लगे 2, 8 सते 56, 2 58। ठीक। इस तरीके से हमारा ये आ गया कितना, 5832, 5832। इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन हमको निकलता है, मिलता है डायरेक्ट, तो इसमें 5832 ऋण 5000 बराबर 832। अब जो है हमारा साधारण ब्याज ये है और चक्रवृद्धि ब्याज 832 है। इसलिए ब्याजों का अंतर बराबर 832 ऋण 800 बराबर मात्र 32 रुपया। ठीक। विकल्प सही है डी वाला। एकदम आसान है भाई, घटाने वाला काम 2 बार जो बताए, एक बार तो सीधे चक्रवृद्धि ब्याज आता नहीं, यहाँ घटाना पड़ता है, और जब दोनों ब्याज मिल जाते हैं तो ब्याज में से ब्याज घटाना पड़ता है, इसलिए घटाने वाली क्रिया 2 बार है, उसमें चौंकना नहीं चाहिए। किसी राशि पर 4% वार्षिक की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1 रुपये है, वो धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए यहां केवल वार्षिक दर कह दिया है, 2 वर्ष कह दिया है, और किसी राशि पर मूलधन नहीं बताया है। अब तक पीछे के सवालों में ये वार्षिक दर भी रहती थी, समय भी रहता था, मूलधन भी रहता था, हम उसी पर सवाल हल कर लेते हैं। लेकिन यहाँ मूलधन का कोई जिक्र नहीं है, और अंत में क्या दे दिया है कि दोनों ब्याजों का अंतर 1 रुपये है। तो हम क्या करें, 100 रुपये लेकर के हम साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज दोनों निकाल लें और उनका फिर अंतर निकाल लें। तो अंतर होने पर क्या होगा, एक नियम से कर दें, इतने अंतर पर मूलधन 100 रुपये, इसलिए 1 पर 1 रुपये बताना है, और इसी में सवाल हल हो जाएगा। कहने का मतलब कि जब धन दिया रहेगा तो जो धन है उसी पर सवाल हल करेंगे, और धन नहीं दिया है मूलधन, तो मूलधन 100 मान के एक बार सवाल पूरा लगाएंगे, और जब अंतर तक पा जाएंगे तो उसी से आगे उसका संबंध हम मूलधन से लगा के खोज लेंगे। तो यहां माना मूलधन बराबर 100 रुपया, इसलिए साधारण ब्याज, अब यहां हम कम लिख रहे हैं इस पर, ठीक, तो
तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन 100 गुणे दर गुणे समय 2 वर्ष बटे 100 कट गया 4 दूनी 8। ठीक। अब चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालो, क्योंकि ब्याज डायरेक्ट निकलता नहीं है। चक्रवृद्धि मिश्र धन मूलधन कितना है 100 रुपये माना गया है। एक धन दर कितनी है 4 बटे 100 घात 2 और ये बराबर 100 और ब्रैकेट के अंदर क्या हुआ 4 के 4 4 55 25 एक 26 तो 25 एक 26 बटे 25 घात 2। अब चक्रवृद्धि मिश्र धन इधर आ जाओ तो 100 गुणे 26 बटा 25 गुणे 26 बटा 25 25 चौका 100। ठीक। और ये 26 गुणे 26 676 गुणे 4 बटे 25। अब ये होगा 4 छक 24 और 4 सत्ते 28 2 30 4 छक 24 3 27 बटे 25। ठीक। अब चक्रवृद्धि मिश्रण आ गया, इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज बराबर तो ये 2704 बटे 25 माइनस कितना 100 रुपये। तो या इसमें हम लघुत्तम वगैरह घटाने की क्रिया करेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, ये 2700 हो जाएगा, नीचे हर 25 बन जाएगा तो 204 बटे 25। अब यह ब्याज हुआ और यह ब्याज हुआ, घटाना पड़ा। अब इनका अंतर निकाला जाए, इसलिए अंतर बराबर 204 बटे 25 माइनस कितना ब्याज 8 है। दोनों ब्याजों का अंतर निकाल रहे हैं तो ये अंतर बराबर लघुत्तम वगैरह लेंगे तो लघुत्तम 25 आएगा और ये 204 माइनस 200 हो जाएगा बराबर 4 बटे 25। बस ये अंतर मिल गया। अब हम 100 रुपये जो मूलधन माने हैं उस पर अंतर 4 बटे 25। अब ये कह रहे हैं कि अंतर 1 रुपये है तो हमारे पास आइडिया हो गया 4 बटे 25 अंतर पर मूलधन 100 रुपये, इसलिए एक पर कहा भी है तो उसी में सेट हो जाता है। अब जो है ब्याजों का अंतर ये आ गया, इसलिए क्योंकि 4 बटे 25 अंतर तब मूलधन बराबर नहीं 100, इसलिए 1 पर 100 बटे 4 बटे 25 बराबर 100 गुणे 25 बटा 4 से भाग दिए तो ये भी हो गया 25। डबल 25 गुणा क्या हुआ 25 पर संयम 625। ठीक। ये ऑप्शन नंबर कौन सही है, डी वाला सही है। 10,000 की एक धनराशि जब 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ब्याज पर निवेश की जाती है तो 14,641 हो जाती है। यदि ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक
किया गया है तो धनराशि कितने वर्षों के लिए निवेश की गई थी। अब इसमें देखिए सवाल नंबर 14 है, कह रहा है कि 10,000 की एक धनराशि, ये मूल राशि बनने जा रही मूलधन, 20% प्रतिवर्ष वार्षिक, प्रतिवर्ष मतलब वार्षिक की चक्रवृद्धि ब्याज दर से ब्याज पर निवेश की जाती है, इसका मतलब जमा की जाती है बैंक में समझो, तो 14,641 हो जाती है। ये मिश्र धन है, मिश्र धन है और ये मूलधन है। यदि ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक किया गया है, छमाही किया गया है, तो धनराशि कितने वर्षों के लिए निवेश की गई थी। ठीक, अब जो है यहां छांट लो, थोड़ा अटपटा लग रहा हो, मूलधन बराबर 10,000 और मिश्र धन बराबर 14,641, 14,641 और दर बराबर 20% वार्षिक। ठीक, तो समय बताना है। यहां एक बात यह ध्यान लेना है कि जो समय लिखा जाता है चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र में ऊपर, वो वास्तव में वर्ष हमेशा नहीं रहता है। जब वार्षिक जोड़ा जाएगा ब्याज तो वो वर्ष चलेगा, और जब छमाही रहेगा तो वर्ष ना होकर के वो छमाही माना जाएगा, और अगर तिमाही रहेगा तिमाही माना जाएगा। तो मान लो 2 छमाही आ गया, 2 आया वहां, 2 छमाही मतलब 1 साल माना जाएगा, 2 छमाही मतलब 1 साल। अगर वर्षे वर्ष का मामला है तो जितना आएगा उतने वर्ष मानेंगे, 2 आया 2 वर्ष, 3 आया 3 वर्ष। लेकिन छमाही होने पर क्या होता है, जितना उसमें आती है घात हल करने पर उसका आधा वर्ष हो जाता है, तिमाही में चौथाई हो जाएगा। यही इसमें अंतर कर दिया है। तो अब रखा जाए 14,641 बराबर 10,000 एक धन, और कितना है 20% है प्रतिवर्ष, ये 10 हो जाएगा बटे कितना 100 घात, ये नहीं पता है यन। अब क्या होगा 10,000, 10 दहम्मा 100, 10 के 10 11 बटे 10, 11 बटे 10 घात यन। ठीक, अब जो है हल कैसे होगा, इसको पक्षांतर कर लिया जाए। तो ये हो गया 14,641 बटे 10,000। अब 10 दामा 100 और गुणे 10 1,000 और फिर गुणे 10 10,000। तो जो घात इसमें नीचे बैठेगी वही इसमें बैठेगी। यहां देखो 1 है, ये जो 11 बटे 10 आया है, ये 10 और 11 यहीं रहेंगे, ये नहीं मिलेगा, सवाल नहीं हल होगा। ये हो गया क्या 11 बटे 10 घात यन। बहुत अच्छी पहचान है जो यहां बनी भिन्न या सब कुछ वो यहां बनेगी। इसका मतलब इसका 11 बनेगा और इसका 10 बनेगा। तो ये क्या 10 दाम 100 दाम 1,000 और फिर 10 से एक बार गुणा कर दो 4 बार तो 10,000 हो जाएगा। 4 बार ये भी 11 में चलेगा, इसलिए 11 बटे 10 घात 4 बराबर 11 बटे 10 घात n। दोनों तरफ सब कुछ बराबर, इसलिए n बराबर 4। अब ये 4 छमाही है, 4 छमाही, इसलिए अब 4 छमाही में 2 वर्ष, 2 वर्ष।
इसमें जहां इधर तुमने सेट किया दाहिने हाथ की तरफ, अब समझ जाओ कि वही संख्याएं यहां आएंगी। 11/10 है तो 11/10 नीचे पकड़ लिए, एक में जान जाओगे कितनी घात बन रही, वही दूसरे कर दो, ज्यादा मेहनत इसमें करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे 10 की घात 4 बनी, 4 बार गुणा करने पे आया तो 11 का 4 बार होगा। ये अपने आप बनाया होता है खेल, इसलिए इसमें ज्यादा चक्कर न काटो। अगर यहां आ गया 6/5, यहां भी 6/5 आएगा। अब कितनी बार गुणा करने पाएगा, उसमें एक आंसर में से कोई सरल है उसको चेक कर लो, वही जो एक बताएगा दूसरे में भी लागू हो जाएगा। यहां हमको क्या सहारा मिला, 11/10 आया, हम कहीं 11/10 इधर भी आएगा, नीचे 10 आएगा। अब 10,000 में 10 गुणा देखो करने कितना आता है, 10 × 10 100, और 10 × 10 100, 100 × 100 बराबर 10,000। तो 4 यहां मिली घात तो यहां भी 4 मान ली जाएगी अपने आप, इसमें खोजने की कोई जरूरत नहीं है। इतने करने पर खट से घात आ जाएगी, 11/10 घात 4, n बराबर 4। लेकिन ये 4 वर्ष नहीं है, ये क्या, ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक या छमाही किया जाता है। तो 4 छमाही में 2 वर्ष बनेगा। ये ऑप्शन नंबर बी ये सही है।